Hello students, bless you all and welcome back on my YouTube channel. Students, मैंने welcome back क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि हाफ ईयरली पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो से हम अपने PA2 के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हाफ ईयरली पोर्शन और PA2 के पोर्शन के बीच में कुछ गैपिंग आ गई थी। मीन्स इधर आपको इस क्लास की वीडियोस नहीं मिल पा रही थी या फिर मैंने अपलोड नहीं किया था। अभी हमारा PA2 का पोर्शन स्टार्ट हो गया है तो अब आपको वीडियोस भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दैट्स वाई आई एम टेलिंग व्हाट आई एम टेलिंग दैट वेलकम बैक। अंडरस्टूड? तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने हाफ ईयरली तक क्या किया था? हाफ ईयरली तक 9 चैप्टर तक पढ़ लिया है और PA2 के पोर्शन को हम चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 10 जो आपका एक पोएम है जिसका नाम है अपनी अपनी समझ। इस कविता को हम पढ़ेंगे कि इस कविता में क्या बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं आपको पाठ परिचय बता देती हूँ। इस कविता में कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। जो ये पोएम है आपका अपनी अपनी समझ, तो इस पाठ में कर्म के महत्व को बताया गया है। ठीक है, मनुष्य को ऐसे कर्म करने चाहिए जिनसे अपना एवं समाज का कल्याण हो। मीन्स आपका भी भला हो और आपके आसपास की जो सोसाइटी है उसका भी भला हो। हमें ऐसा काम करना चाहिए। और इस जो चैप्टर है अपनी अपनी समझ, इसका जीवन मूल्य क्या है? कर्म सफलता की कुंजी है। यानी कि इफ़ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। मीन्स अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो भाग्य के भरोसे न रह करके आपको अपने कर्म पर यानी कि अपने कार्य करने की शक्ति पर, कार्य करने की क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए। ओके। और एक चीज़, इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चलिए अब हम अपने चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ेंगे। पहले पूरी कविता को पढ़ेंगे फिर उसके अर्थ को जानेंगे। एक किसान ने 2 पुत्रों को चने दिए कुछ ऐसे जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। उन 2 में से एक पुत्र ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाएं था दिन रात मनाता। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, आखिर घुन लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। किंतु दूसरा पुत्र चने ले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उग आए, उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। इसके राइटर कौन है? मीन्स इसके पोएट कौन है? श्री निरंकार देव सेवक। ठीक है, अब हम इस पूरी कविता का अर्थ लाइन वाइज जानेंगे। ठीक है, पहले हम इस वाली लाइन का अर्थ जानेंगे। ठीक, एक किसान ने 2 पुत्रों को चने दिए कुछ ऐसे जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। इसका अर्थ क्या होगा कि एक किसान था जिसके 2 पुत्र थे, उसने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग कुछ चने दिए। मतलब कुछ का मतलब उसने 1 या 2 चने नहीं दिए, इतने चने दिए जिनसे ज़्यादा चने हो सकते थे। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मुट्ठी चने दिए हों, ऐसा भी हो सकता है कि 1 बाउल चने दिए हों, ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा चने दिए हों, लेकिन इतने चने दिए कि जिनसे ज़्यादा चने बन सकते थे। वैसे भी एक बीज से कई सारे चने या एक बीज से कई सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उन 2 में से एक पुत्र ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। उन दोनों में से क्या हुआ? एक पुत्र ने क्या किया कि वो उन चनों को ले जा कर के
चांदी की प्याली यानी कि चांदी के कप में, सिल्वर के कप में पूजा की चौकी पर ले जाकर रख दिया। और वो क्या करता था? उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारी हो जाएं था दिन रात मनाता। वो क्या करता था? वो उन चनों के आगे और भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने सिर को झुकाता था और हमेशा भगवान से विनती करता था, प्रे करता था कि ये जो चने रखे हुए हैं वो खूब ढेर सारे हो जाएं, जिससे मैं इनको बेच सकूं और उनसे मेरा फ़ायदा हो सके। ठीक है, लेकिन वो कर्म नहीं करना चाहता था, वो सडनली धनवान बनना चाहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहाँ पर, आखिर घुन लग गया सभी में, फेंके गए उठाकर। तो क्या हुआ? वो चने कई महीने तक वहीं पूजा पर रखे रहे और आखिर में क्या हुआ? लास्ट में उसमें घुन लग गए। घुन मतलब होता है एक प्रकार का कीड़ा होता है जो किसी बीज में अगर या किसी दाने में, किसी अनाज में लग जाता है तो वो उसको अंदर ही अंदर खा जाता है, खोखला कर देता है, सिर्फ उसका छिलका ही बचता है। ठीक है, तो उन चनों में क्या हुआ? घुन लग गया और वो सारे के सारे खराब हो गए, उनको उठा करके फेंक दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किंतु दूसरा पुत्र चनेले जब आया अपने घर, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। लेकिन दूसरे पुत्र ने क्या किया? जब चने अपने घर लेकर आया तो उसने क्या किया? उन सारे चनों को एक एक करके फैला करके अपने खेतों में बो दिया। ठीक है, आगे क्या हुआ? कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उग आए। अंकुर मतलब बीज यानी कि छोटा छोटा पौधा। उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। उसने क्या किया? उन्हें खाद दिया और पानी दिया। सींचने का मतलब पानी, पौधों को पानी देना, और निराने का मतलब अगर कोई घास वास उसमें उग आती है एक्स्ट्रा जो उन पौधों के लिए नुकसानदायक होती है, उसको उसने निकाल दिए। ठीक है, और खाद क्यों दिया जाता है पौधों को? जैसे हमें जीने के लिए अनाज की ज़रूरत होती है, मीन्स फूड्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से पौधों को जीने के लिए पानी और खाद की ज़रूरत होती है। तो उसने क्या किया? उन चने के बीजों को जो अंकुर बन के उग आए थे, उसने उसको खाद दिया, पानी दिया, और उसको जो एक्स्ट्रा घास थी जिससे उनको नुकसान हो सकता था, उन सारी घासों को उसने निकाल दिया। पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाकर, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाये। मतलब जब फसल पक गई और जब उसने उसको काटा तो क्या हुआ? इतना ज़्यादा चना उसके घर हुआ कि उसके घर में रखने के लिए भी जगह नहीं बची। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत पे भरोसा करेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, मतलब हम सक्सेस होंगे लाइफ में। और अगर हम सिर्फ पूजा पाठ करके और सिर्फ भाग्य के भरोसे रह करके ज़्यादा कुछ कमाने की कोशिश करेंगे तो हमें हमेशा नुकसान ही होगा, कभी हमारा फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो ये तो था हमारा चैप्टर। अब हम इसकी शब्दार्थ को जान लेते हैं। और ये जो चैप्टर है वो चने के बारे में दिया है, तो चने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये देखिए, ये है चने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। पहला क्या है? चने में प्रोटीन होता है जो बच्चों के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण तत्व है। शारीरिक विकास का मतलब यहाँ पर क्या है? शारीरिक विकास मतलब जो चना होता है उसमें प्रोटीन जो पाया जाता है, उससे क्या होता है? हमारी जो बॉडी होती है ना, वो ग्रो करती है। सेकेंड थिंग, चना द्विबीजपत्री होता है, यानी इसके एक दाने में दो दाना होता है। द्विबीजपत्री का मतलब जब हम किसी बीज को तोड़ेंगे और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसे हम द्विबीजपत्री कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, चना रबी की फसल है। हमारे यहाँ दो तरह की फसलें होती हैं, एक रबी की फसल होती है और एक खरीफ की फसल होती है। ठीक है,
एक जायद की भी फसल होती है, लेकिन वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। रबी की फसल और खरीफ की जो फसल होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जिस मौसम में गेहूँ बोया जाता है वो रबी की फसल होती है, और जिस मौसम में धान के साथ बाकी चीज़ें बोई जाती हैं तो वो खरीफ की फसल होती है। ठीक है, तो जो चना होता है वो गेहूँ के साथ में, मतलब जिस मौसम में गेहूँ बोया जाता है चना भी उसी मौसम में बोया जाता है, तो इसलिए इसे हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, और एक और लास्ट चीज़ कि चने का साग भी खाया जाता है, यानी कि जब तक चने की फलियां नहीं निकल आती हैं, जब तक चना हरा होता है तब तक उसकी जो पत्तियां होती है उसको साग के रूप में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब लास्ट थिंग, अब हम इसके शब्दार्थ को जान लेंगे। अनगिनत मीन्स क्या होता है? असंख्य, जिनकी गिनती ना हो सके, मीन्स अनकाउंटेबल। शीश मीन्स क्या होता है? सिर, माथा मीन्स हेड। नवाना मीन्स झुकाना यानी कि बेंड। घुन मीन्स एक कीड़ा, अ वुड लॉस। यत्न मीन्स प्रयास, अफर्ट। निराय मीन्स फसल में गैर ज़रूरी पौधों को और घास को काट कर निकाल देना, यानी कि वीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था आज का हमारा चैप्टर। स्टूडेंट्स, मैंने आपसे बोला था कि मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड को थोड़ा प्रेस करेगा। ठीक है, आपको आंसर क्या देना है कि आप कर्म करने में विश्वास रखते हैं या भाग्य में। आप सोच समझ के इसका आंसर देना। ठीक है, और अगर कर्म करने में विश्वास रखते हैं तो क्यों, और अगर भाग्य में विश्वास रखते हैं तो क्यों, दोनों से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है ये भी आप मुझे बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल।